हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है क्लास 5 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 का मैथ के लिए। तो मेरे पास बोर्ड है नहीं कि हम आपको समझा के बता पाएंगे, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है उतना कर देते हैं। बाकी जब भी कभी मिलेंगे तो आपको समझा ही देंगे। तो ध्यान से देखिए, और जिनके भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास 5 के बच्चों का भी थोड़ा सपोर्ट करिए और उन्हें भी लिखने में मदद करिए। देखिए 11.11 अगर ऐसे लिखा हुआ कहीं रहेगा तो अगर बोलेगा आपको किसी को हम कैसे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 11.11। ठीक है, एक काम करिए, पेन कॉपी निकाल के आप नोट भी कर लीजिए। जो नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे, तो आप पेन कॉपी निकाल के नोट भी करिए। फिर है, यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक कहलाती है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अगर संख्या में लिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, उसके बाद 5 पैसे बराबर होता है तो 5 पैसा बराबर तो मतलब 1 रुपया में होता है 100 पैसा। तो 5/100 करेंगे तो आ जाएगा 0.05 रुपया। रुपया में मेरा ये छूट गया है तो यहाँ पर ये वाला ये लगा लीजिए। यहाँ पर मेरा ये छूट गया है, ये लगा दीजिए। उसके बाद 40 का अभाज्य गुणनखंड। तो 40 को हम अगर 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अगर सही गलत करने के लिए आता है तो इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सही है। तो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। हाँ, 2 संख्या या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। सही है, तो सही पे टिक लगा लेंगे। जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं। बिल्कुल सही, पहले हम लोग इकाई के अंक का गुणा करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। किसी भी संख्या में बाईं और शून्य लगाने पर उसका मान में कोई अंतर नहीं होता। बाईं ओर लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 रहेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। दाईं ओर लगाएंगे तो एक दाईं बढ़ जाता है, तो बाईं ओर लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यह सही है, मतलब अभी तक तीनों सही है। उसके बाद भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक में भाग नहीं लगने पर शून्य लगाकर अगला, हाँ जब भाग कभी नहीं लगता है ना और एक अंक आगे उतारना तो 0 देंगे तो एक अंक नीचे उतार सकते हैं, ये भी सही है। 5वां, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। बिल्कुल सही। तो इसमें 5 था, पाँचों सही होगा, क सबका सब इसमें सही होगा। इसके बाद एक पेज और देख लेते हैं। 139 का अभाज्य गुणनखंड, तो देख लीजिएगा 139 का अभाज्य गुणनखंड 139 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। 500 + 40 + 9 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 549। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9। आप जितना 4 अंकों को बोलेगा सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखने के बाद 3 0 बैठा देंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए अगला वैसा ही क्वेश्चन है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9 लिख देंगे और बोला 5 अंकों की छोटी संख्या, तो पहले 4 को 0 और 1 को 1 लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया और दोनों को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 989999। तो इसको आप कर लीजिए। उसके बाद यदि भाजक 8, भागफल 140 और शेषफल 7 है तो भाज्य ज्ञात करें। भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक हमको भाज्य निकालना है तो भाज्य 1 से अभी मान लेते निकालना है। तो अब भाजक दिया हुआ 8 गुना भागफल दिया हुआ 140 और प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल है 7। फिर भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे 8 गुना 140 तो हो जाएगा 1120, 14 × 112, 0 120 और प्लस शेष है कितना 7 और दोनों को जोड़ देंगे तो भाज्य कितना निकल गया 1127। तो इस वीडियो को आप अच्छा से नोट कर लीजिए और जो भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो हम ऑफलाइन बता ही देंगे आकर के। और रही बात कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो आप लाइक करिए, आप मेरे को पहले कमेंट करिए और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।